अक्षय कुमार बॉलीवुड के एक ऐसे रेस्पेक्टेड एक्टर जो अपने वर्सटाइलिटी, डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन टुवर्ड्स द क्राफ्ट के लिए जाने जाते हैं। एक ऐसे एक्टर जिनको टैलेंट का पावर हाउस कहा जाता है, जिनके बदौलत आज लाखों मीमर्स का घर चल रहा है। ही इज़ द एक्टर जो मास एंड फैमिली एंटरटेनर को इक्वली बैलेंस करना जानता है। बट रिसेंट टाइम में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उनकी बैक टू बैक मूवीज़ फ्लॉप हो रही है। जो एक्टर एक समय पे अपने ब्लॉकबस्टर लेगेसी के लिए जाना जाता था, वही एक्टर क्यों अभी एक बड़ी हिट के लिए तरस रहा है। सो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाउ अक्षय कुमार रूइंड हिज ओन करियर। देखो, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ अक्षय कुमार। इवन देन मुझे उनकी मूवीज़ लाइक हेरा फेरी, भूल भुलैया, दे दनादन बहुत ही पसंद है। एंड आई एम नॉट ओनली वन, हर कोई इन मूवीज़ को पसंद करता है। वो एक ऐसे एक्टर है जिन्होंने हर टाइप की मूवीज़ की है। अब वो चाहे हेरा फेरी जैसी कॉमेडी मूवी हो, या हॉलीडे जैसी एक्शन मूवी, या हो एयरलिफ्ट जैसी पेट्रोटिक मूवी, ऐसा कोई जॉनरा नहीं होगा जिसको उन्होंने एक्सप्लोर ना किया हो। ऑल्सो मुझे उनकी एक बात बहुत ही अच्छी लगती है कि वो समय के साथ खुद को बदलना जानते हैं। नहीं तो कई एक्टर ऐसे भी है जो समय के साथ ना बदलने के कारण आज इंडस्ट्री से बदल गए। बट हम ये भी डिनाई नहीं कर सकते कि रिसेंट टाइम में जितनी फ्लॉप्स उन्होंने दिए, शायद ही किसी और एक्टर ने दी होगी। एक्चुअली उनकी करियर इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ हाउ कंसिस्टेंसी विदाउट क्रिएटिविटी कैन बैकफायर। देखो, उनके करंट सिचुएशन को जानने से पहले इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम उनके पीक को जान लें। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1991 में आई मूवी सोगन से की थी, जो कि कमर्शियली तो एक फ्लॉप साबित हुई, बट लेटर ऑन मूवी को कल्ट का स्टेटस दिया गया। उसके बाद भी हमें उनकी तरफ से कुछ खास देखने को नहीं मिला। उनकी ज़्यादातर मूवीज़ तो फ्लॉप ही हो रही थी, बट कहानी में ट्विस्ट आती है खिलाड़ी सीरीज़ के साथ, जो कि उनकी करियर की सबसे सक्सेसफुल सीरीज़ रही। विद ए मूवीज़ लाइक मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, एट्सेट्रा। उनके इसी सीरीज़ के कारण ही उन्हें खिलाड़ी का भी टैग दिया गया। 2000 आते आते वो एक वेल एस्टेब्लिश्ड नाम बन चुके थे। इसी टाइम पीरियड के दौरान ही हमें उनकी तरफ से हेरा फेरी, भूल भुलैया, मुझसे शादी करोगी जैसे आइकॉनिक मूवीज़ देखने को मिली। फिर आती है 2010। इस समय तक उन्होंने खुद को रोमांटिक कॉमेडी से कम्प्लीटली पेट्रोटिक एंड सोशल ड्रामा मूवीज़ की तरफ शिफ्ट कर लिया था। ऑल्सो इस समय को उनके करियर का गोल्डन फेस भी कहा जाता है, क्योंकि ये वही समय था जिस समय वो जिस मूवी को हाथ लगाते वही मूवी हिट बन जाती थी, जिसकी वजह से भी वो चीज़ों को लेकर ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट होने लगे। उन्हें इतना भी आइडिया नहीं था कि आगे जाके यही चीज़ उनकी बर्बादी की सबसे बड़ी कारण बनने वाली थी। उनका जो साल में 4 मूवीज़ करने का प्रोसेस था, वो पेंडेमिक के आगे तक सही चल रहा था, बट पोस्ट पेंडेमिक ये चीज़ उनके लिए बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई, क्योंकि करेंटली ऑडियंस क्वालिटी सिनेमा चाहती है। देखो, साल में मल्टीपल मूवीज़ रिलीज़ करना जस्ट उन्हें फ्लॉप्स ही नहीं देती, बल्कि ये चीज़ उनके ब्रांड वैल्यू को भी इफेक्ट करती है। ऑल्सो उनके जल्दी मूवीज़ ख़त्म करने के चक्कर में डायरेक्टर की तरफ से वो आउटपुट नहीं निकल पाता जो ऑडियंस को चाहिए होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे बड़े मियाँ छोटे मियाँ को ही देख लो। इतनी हाई बजट मूवी, बट हमें VFX कैसी देखने को मिलती है, पूरी की पूरी टट्टी। इसके ऊपर उनके हद से ज़्यादा रीमेक्स ऑडियंस को उनकी मूवीज़ ना देखने के लिए एक बहाना देती है। देखो, अभी के टाइम पे ऑडियंस रीमेक का नाम सुनते ही चिढ़ जाती है, भले ही उन्होंने वो मूवी देखा हो या नहीं। बट अगर मूवी रीमेक है देन ऑडियंस दूर ही रहना पसंद करती है। अब रिसेंट एग्जाम्पल देवा एंड बेबी जॉन का ही देख लो। ऑनेस्टली दोनों मूवी इतनी भी बुरी नहीं थी, बट रीमेक के टैग के चलते ऑडियंस ने मूवी को देखना प्रीफर नहीं किया। एंड अक्षय कुमार की तो ज़्यादातर रीमेक्स हिंदी में भी अवेलेबल है। देखो, जो अक्षय कुमार एक समय पे अपनी स्क्रिप्ट सिलेक्शन के लिए जाने जाते थे, वही अक्षय कुमार अभी अपनी पोर स्क्रिप्ट सिलेक्शन के चलते एक बड़ी हिट के लिए तरस रहे। मैनी ऑफ इस रिसेंट फिल्म जिसके साथ ऑडियंस कनेक्ट ही नहीं कर पा रही है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ओरिजिनलिटी। अब ये वो समय नहीं रहा जब ऑडियंस मूवीज़ हीरो के नाम पे देखने जाया करती थी। मूवीज़ लाइक बड़े मियाँ छोटे मियाँ इतने बड़े कास्ट होने के बावजूद भी फ्लॉप साबित हुई बिकॉज ऑफ इट्स पोर स्क्रिप्ट एंड VFX। वहीं इसके ऑपोजिट 12 फेल जैसी स्मॉल बजट मूवी सक्सेसफुल साबित होती है बिकॉज ऑफ इट्स कंटेंट एंड स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ। ऑल्सो इफ़ यू नोटिस, अभी हमें अक्षय कुमार ज़्यादातर मूवीज़ में सिमिलर टाइप की रोल्स में ही दिखाई दे रहे। ए पेट्रोटिक हीरो विथ फुल ऑफ मॉरलिटी, जो कि आज के टाइम में बहुत ही कॉमन हो गया है। देखो, OTT प्लेटफॉर्म की राइस ऑल्सो उनके लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत साबित हुई, क्योंकि अभी OTT प्लेटफॉर्म की वजह से हमें अक्रॉस इंडिया से डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ऑडियंस सिलेक्टिव मूवीज ही थिएटर जाके देखना पसंद कर रही है। यूँ कहूँ तो अभी थिएटरकल मूवीज के लिए ऑडियंस का एक्सपेक्टेशन बहुत ही हाई सेट हो गया है। एदर मूवी फुल ऑफ मास हो या मलयालम इंडस्ट्री जैसी डीपली रूटेड हो,
बट पोस्ट पेंडेमिक के बाद अक्षय कुमार की जितनी भी मूवीज रिलीज हुई है उसमें ना तो हमें मास एलिमेंट देखने को मिल रहा है एंड ना ही रूटेड कंटेंट। एक तरीके से वो अभी अपने ही बनाए जाल में फंसते जा रहे हैं। हालत इतनी बद से बदतर हो गई है कि अभी उन्हें राइजिंग एक्टर्स लाइक रणवीर कपूर एंड विकी कौशल और साउथ एक्टर्स लाइक प्रभास एंड अल्लू अर्जुन से टफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि ये एक्टर्स फ्रेश कंटेंट के साथ आ रहे हैं विथ मास स्टाइल। एंड यही सेम चीज ऑडियंस अक्षय कुमार की मूवीज से भी एक्सपेक्ट करती है, जो कि वो करंटली डिलीवर नहीं कर पा रहे। देखो, अक्षय कुमार की डिसिप्लिन, नो नॉनसेंस पब्लिक इमेज इज एडमायरेबल, बट ये चीज ऑडियंस को वो एस्पिरेशनल एंड रिलेटेबल वाइब नहीं देती जो यूजुअली ऑडियंस सेलिब्रिटी कल्चर से एक्सपेक्ट करती है। ऑल्सो उनके सोशल मीडिया में ज़्यादा इंगेज ना होने के कारण भी ऑडियंस उनसे ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाती है। जहाँ एक समय पे उनको अप्रिशिएट किया जाता था फॉर दी मूवीज लाइक मिशन मंगल एंड केसरी, वहीं अभी उनको क्रिटिसाइज किया जाता है उनके हाथ से ज़्यादा पेट्रोटिक मूवीज करने की वजह से। एक्चुअली यहाँ मार्केटिंग भी एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। वी ऑल नो कि मार्केटिंग एक मूवी के सक्सेस में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अक्षय कुमार की ज़्यादातर मूवीज इसलिए भी फ्लॉप हुई बिकॉज ऑफ पोअर मार्केटिंग। देखो, पेंडेमिक के बाद बॉलीवुड खुद ही डाउनफॉल से गुजर रहा था, उसके ऊपर नेपोटिज्म डिबेट एंड उनके बीच में पान मसाला की एंडोर्समेंट करने की वजह से भी उन्हें बुरी तरीके से बैकलैश झेलने को मिला। एज वी नो, वो अपने डिसिप्लिन एंड हेल्थ कॉन्शियस इमेज के लिए जाने जाते, सो इस तरह के डिसिप्लिन एक्टर से इस टाइप का एडवर्टाइजमेंट ऑडियंस से देखा नहीं गया। ऑल्सो उन्होंने बहुत पहले एक इंटरव्यू के दौरान खुद ही कहा था कि वो अपने इंटायर लाइफ में कभी भी पान मसाला जैसी जानलेवा चीज़ों की एंडोर्समेंट नहीं करेंगे। बट जैसे ही वो बीच में पान मसाला की एड में देखने को मिले, देन ऑडियंस की तरफ से उन्हें बुरी तरीके से क्रिटिसिज्म झेलने को मिला। हालांकि इस कैंपेन को उन्होंने बाद में जाके विड्रॉ कर लिया था, बट इस लिमिटेड टाइम में उनकी इमेज पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा उसकी वजह से भी ऑडियंस का मन उनसे उभरने लगा। देखो, उनकी वर्सेटाइलिटी उनकी स्ट्रेंथ है, बट उनकी रिसेंट रोल्स में हमें वो कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिला जो हमें उनके पहले के मूवीज में देखने को मिला करता था। उनकी रिसेंट मूवीज लाइक स्काई फोर्स एंड केसरी 2 को क्रिटिकली तो बहुत अप्रिशिएशन मिला, बट कमर्शियली वो सक्सेस नहीं मिला जो एट द एंड हर एक्टर को चाहिए होता है बिकॉज ऑफ उनके लैक ऑफ एफर्ट एंड ओवर एक्सपोजर के चलते। एक्चुअली कहूँ तो उनकी मेन प्रॉब्लम ये है कि वो मेन इशू को समझ ही नहीं पा रहे। जब कोई उनसे क्वेश्चन करता है कि आप साल में 4 मूवीज क्यों करते हो, देन वो फटाक से गुस्सा हो जाते हैं। उनको समझना चाहिए कि हम उनके अमाउंट ऑफ वर्क को जज नहीं कर रहे, जस्ट हम उनको फीडबैक दे रहे कि आप क्वालिटी कंटेंट पे फोकस कीजिए। शाहरुख खान इज द परफेक्ट एग्जांपल कि कैसे ऑडियंस के फीडबैक को समझा जाता है। भले ही उन्हें डायरेक्टर्स एक्टर्स कहा जाता है, बट उनके साल में 4 मूवीज करने के चक्कर में वो आउटपुट नहीं निकल पाता जो एक डायरेक्टर को चाहिए होता है। देखो, ऐसा नहीं कि उन्हें अच्छी स्क्रिप्ट की समझ नहीं है। वी ऑल नो कि पास्ट में वो कितनी बढ़िया मूवीज दे चुके हैं। जस्ट उन्हें ये चीज़ जल्दी करने के चक्कर में बिगाड़ना नहीं है। उन्हें दिन में 8 घंटे काम करना बंद करना चाहिए, क्योंकि वो एक एक्टर है, ना कि किसी कॉर्पोरेट में काम करते हैं। एक्चुअली अभी उन्हें कम्प्लीटली 180 डिग्री टर्न करने की ज़रूरत है।